अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे उर्दू इस्लामिक मीडिया के नाज़रीन, मैं अब बीजापुर में छोटे गोल गुंबद के करीब हूँ। ये तो बहुत अच्छी जगह है। देखिए छोटे गोल गुंबद। आज मैं यहाँ से हिंदुस्तान से मुसलमान का रिश्ता के बारे में बयान करता हूँ। हिंदुस्तान से मुसलमानों का रिश्ता अहद सहाबा और मुग़लिया हुकूमत से नहीं है, बल्कि ये तो हमारे बाप की सरज़मीन है, यानी तमाम इंसानों के बाप अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की सरज़मीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी इनायतों और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्ताफ़ व करम को निगाह में रखते हुए हर दौर में हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान सबकी तवज्जो का मरकज़ है। हमारे आका रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी हिंद से दूसरों कौमों के अलावा अहल अरब के ताल्लुकात और आमद और रफ्त के ठोस शवाहिद मिलते हैं। सही मायनों में अगर शराफत की निगाह से और तअस्सुब की ऐनक हटा कर देखा जाए तो हिंदुस्तान का सबसे कदीम मज़हब इस्लाम है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मज़हब इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर, दुनिया के सबसे पहले इंसान और तमाम इंसानों के बाप है। इस एतबार से हिंदुस्तान का आबाई मज़हब इस्लाम है। इस्लाम का आगाज़ हिंदुस्तान है और तकमील अरब है। इसलिए पूरे वसूख के साथ कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम की तारीख़ इतनी ही कदीम है जितनी इंसानियत की तारीख़। चुनांचे ख़ातिमुन नबीय्यीन जान आदम फ़ख्र बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निज़ाम रहमत हिंदुस्तान में कब आया, इस सिलसिले में तारीख़ मोतबर हवाले यही पता देते हैं कि जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ अरब के सहराओं में गूंज रही थी, उस वक्त ग़ुलाम रसूल गंगा जमुना के किनारे वज़ू कर रहे थे और मलाबार के साहिलों पर जब उन्हें सजदों के लिए बेकरार थी। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अरब के बोरिया नशीनों को कुरान सुनाकर मारिफत खुदावंदी अता कर रहे थे, उस वक्त कुरान की इंकलाब आफरीन सदाएँ गुजरात के साहिली इलाकों को अपने आगोश करम की तरफ मुतवज्जा कर चुकी थी। गोया कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में इस्लाम का पैगाम हिंदुस्तान पहुँच चुका था। नेज़ बादशाहों के साथ सूफिया किराम ने भी अपने अखलाक व किरदार से अहले हिंद के दिल जीत लिए। यह कहनन कतअन मुबालिगा न होगा कि बादशाह ज़मीनों को फतह कर रहे थे और सूफिया किराम दिलों को। इसलिए इस्लाम की बुनियाद का रिश्ता हिंदुस्तान की सरज़मीन से इतना मजबूत है कि हमें अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए शिव, शनु, शंकर और पार्वती को इस्लामी पैगंबर का दर्जा देने की ज़रूरत नहीं। हमें अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए इस्लामी तालीमात व तारीख़ की ध्वजाएँ उड़ाने की ज़रूरत नहीं। अपने हम वतनों को राज़ी करने के लिए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने की भी हाजत नहीं। शिव, शंकर, पार्वती और दूसरे हिंदू देवी देवताओं को पैगंबर बनाकर अपने माँ बाप तस्लीम करके अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करके क्या फ़ायदा। हमारे हिंदुस्तानी होने की सबसे मजबूत दलील यह है कि हमारे जद्दमजाद और दुनिया के सबसे पहले इंसान इसी सरज़मीन पर जन्नत से तशरीफ़ लाए थे। इसलिए आइए उर्दू इस्लामिक मीडिया के नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ की रोशनी में इस्लाम और हिंदुस्तान का ताल्लुक़ किस कदर मजबूत है जानने की अगले वीडियो में कोशिश करें। ये वीडियो देखने के बाद दूसरों को ये वीडियो देखने की तरगीब दिलाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। समाज है फिर एक फायर करेंगे।